Hi everyone, I am Ashima and welcome to my YouTube channel. And today we will learn very easy, very useful phrasal verb. Go easy on. Go easy on. Say after me. Go easy on. Phrasal number 19. Go easy on. Go easy on someone or something. That means what? You can use this phrasal verb for person or for thing. Means go easy on him, her, you, me. Go easy on something like tea, coffee, sugar. Let it be any non-living thing. So that means what? You can use this phrasal verb go easy on for someone or something. For someone or something. आप इस phrasal verb को किसी person के लिए भी use कर सकते हैं और non-living thing के लिए या किसी चीज़ के लिए भी use कर सकते हैं. हाँ, if you are using this phrasal verb for someone, the meaning is different, and if you are using this phrasal verb for something, the meaning is different. Suppose if you are using this phrasal verb for someone, like go easy on me, go easy on her, go easy on him, and go easy on yourself. What is the meaning of that thing? If you are using this phrasal verb, that means you wanna tell that now treat that particular guy in a polite way, in a gentle way. Don't rude, don't hard. Maybe I am 100% sure he did something wrong. You are very angry on him, but still you treat that guy in a polite way. In that situation, you can use go easy on someone. Means what? यदि किसी इंसान ने कोई गलती की है और आप बहुत गुस्से में हैं और अब आप ये सोच के बैठे हैं अगर अब वो मेरे सामने आ गया तो या तो मैं उसे डांटूंगा या मारूंगा या बहुत ज़्यादा चिल्ला चोट मचाऊंगा, मतलब फाइनली मैं उस पर अपना पूरा गुस्सा निकालूंगा कि तुमने ये गलती की है. तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई आपको आकर ये बोलता है यार गो ईजी ऑन हिम या कोई गो ईजी ऑन हर, मतलब ठीक है माना उससे गलती हो गई है बट फिर भी तुम उसको इतना रूडली तरीके से ट्रीट मत करो, पोलाइट वे में बोलो, हार्श मत हो. In that situation you are using go easy on. For example, आपके पापा जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं आपसे और अब वो आएगा तो अब मैं इसकी खैर नहीं, अब तो मैं बस बहुत मारूंगा और तुमने पूरा बिगाड़ के रखा है लाइक दैट. और जब आप आते हैं आपकी मम्मा बीच में आके आपके पापा से बोल देती है क्या गो ईजी ऑन आवर सन. मीन्स व्हाट? माना उससे गलती हुई है पर फिर भी तुम उसकी गलती होने के बाद भी उससे जेंटल वे में, प्यार से, पोलाइट वे में बात करो, उसके साथ मतलब मारपीट या उसको कुछ अनशन मत बोलो. दैट मीन्स गो ईजी ऑन आवर सन. वो हमारा ही बेटा है, उससे इस तरह से व्यवहार मत करो, उसे प्यार से समझाओ. तो आपने क्या बोला? गो ईजी. टू ट्रीट समवन इन अ जेंटल वे स्पेशली व्हेन दे हैव डन समथिंग रॉन्ग. मीन्स व्हाट? टू ट्रीट समवन इन अ जेंटल वे स्पेशली व्हेन दे हैव डन समथिंग रॉन्ग. आप उस समय उस व्यक्ति से प्यार से बात कर रहे हैं जब आपको ये बात पता है कि उसने गलती की है. गलती करने के बाद भी जब आप उस इंसान से पोलाइट वे में उसको ट्रीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड गो इजी ऑन. दैट मीन्स गो इजी ऑन. अब मैं आपको बोल दूं गो इजी ऑन मी, आप किसी को बोल सकते हैं गो इजी ऑन मी, आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं गो इजी ऑन मी. आपसे कुछ गलती होगी, आपका फ्रेंड जो है वो आपको डांटते ही चला जा रहा है, हर कुछ बोलते ही चला जा रहा है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप क्या बोलते हैं? गो इजी ऑन मी. मुझ पर रहम कर यार, अब हो गई गलती, अब क्या करूँ, जान करके तो नहीं कर रहा ना, अननोइंगली हो गई, व्हाट कुड आई डू, गो इजी ऑन मी, मुझ पर रहम कर यार. या गो इजी ऑन हर, मतलब उस पर थोड़ा सा यार रहम करना, मतलब उसको इतना हार्शली ट्रीट मत करना. शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है यार, गो इजी ऑन हर, मतलब उससे गलती हो गई है प्रोजेक्ट बनाने में, किसी भी चीज़ को काम में, बट गो इजी ऑन हर, मतलब उसको पोलाइट वे में ही बात करना. For example, another example I will give you. It's a very nice idea to go easy on new employees. It's a very nice idea. It's a very good idea to go easy on न्यू एम्प्लॉयज़. मतलब जो न्यू एम्प्लॉयज़ आते हैं, ये बहुत अच्छा आइडिया है कि उन लोगों को हम बिल्कुल पोलाइट वे में ही ट्रीट करें. अगर उनसे गलती भी हो जाती है, टारगेट भी पूरा नहीं होता है, तो भी हम उन पर बिल्कुल फ्यू एंड फायर ना करें, नॉर्मल वे में उनसे ट्रीट करें. तो आई होप आप समझ में आ गया हो कि इन व्हाट सिचुएशन यू आर यूजिंग गो ईजी ऑन. यदि किसी ने कोई गलती कर दी है, आपको पता है उसने गलती कर दी, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, फिर भी आप अपने गुस्से को कंट्रोल करके उससे आप अच्छे वे में बात कर रहे हैं, उससे अच्छे वे में व्यवहार कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, दैट मीन्स गो इजी ऑन. कभी कभी आपका दोस्त आपको भी ये बोल सकता है गो इजी ऑन योर सेल्फ. मीन्स व्हाट?
अपने ऊपर तरस खाओ। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आप से ही बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, यार ये दिस थिंग इज हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ मी, आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ ऑल दिस मैशअप, ऑल दिस नेगेटिविटी, आई डिड समथिंग रॉन्ग, दिस इज माई फॉल्ट। मतलब आप अपने आप को ही बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्ट कॉन्शियस हो रहा है आपको, ये मेरे कारण हुआ है, आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो सामने वाला, गो ईजी ऑन योर सेल्फ। ठीक है, अपने ऊपर रहम खाओ, इतना भी क्या हो गया, वो गई गलती सबसे हो जाती है, कोई बात नहीं। अब इतना भी अपने आप को टॉर्चर मत दो, अपने आप को इतना पनिशमेंट मत करो, ठीक है। तो गो इजी ऑन योर सेल्फ, अपने आप पर भी रहम खाओ। तो गो इजी ऑन योर सेल्फ, गो इजी ऑन मी, गो इजी ऑन हर, गो इजी ऑन हिम, लेट इट बी एनी पर्सन। यदि किसी पर्सन ने कोई गलती की है और फिर भी आप उसको पोलाइट वे में ट्रीट कर रहे हो कि यार उस पर रहम खाओ, एक हिंदी का वर्ड है, तो जाने दो, कोई बात नहीं, फिर भी उससे आप पोलाइट वे में ट्रीट कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आप गो इजी ऑन फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। अब देखिए, अब मैं दूसरा एग्जांपल आपको गो इजी ऑन समथिंग बताती हूँ। ओके, गो इजी ऑन समथिंग। इफ यू आर यूजिंग go easy on for something, that means you wanna tell that thing, consume that thing in a less quantity, use that thing in less, means आप उसकी थोड़ी कम मात्रा लो, ठीक है, आप उसकी क्वांटिटी को थोड़ा कम करो, आप उसको यूज़ जो आप कर रहे हो उसका आप थोड़ा कम करो। तो गो ईजी ऑन समथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो टू यूज़ लेस ऑफ समथिंग, यदि आप किसी को ये बोलना चाह रहे हो कि वो जो पर्टिकुलर चीज़ है उसका आप कम यूज़ करो, तो आप उसके लिए क्या लगाओगे, गो ईजी ऑन समथिंग। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप बहुत सारी चॉकलेट्स हैं और आपके फ्रेंड जो है वो खाते ही चला जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने अब इसको नहीं टोका तो पक्का मुझे एक भी नहीं मिलने वाली है। तो आप क्या बोले, हे गो ईजी ऑन आइसक्रीम, हे गो ईजी ऑन चॉकलेट, हे गो ईजी ऑन पिज्ज़ा। मतलब थोड़ा कम खाओ यार, आई हैवंट हैड इट और आई हैवंट टेस्ट इट। नाउ दैट मीन्स व्हाट, कि यार मैंने तो उसको अभी तक टेस्ट भी नहीं करा, उसको चखा तक नहीं, और तुम तो कंटिन्यूटी में खाते ही चले जा रहे हो। तो गो इजी ऑन चॉकलेट, गो इजी ऑन पिज्ज़ा, गो इजी ऑन बर्गर, गो इजी ऑन आलू का पराठा, लेट इट बी एनीथिंग। कोई भी चीज़ जो कंटिन्यूटी में इंसान कंजम्पशन करता चला जा रहा है, यूज़ करता चला जा रहा है, आप उसको बोल रहे हो बस अब नहीं, अब यार अब उसका यूज़ करना थोड़ा कम करो। गो इजी ऑन शुगर मीन्स व्हाट, शुगर को थोड़ा कम करो। गो इजी ऑन ऑयल मीन्स व्हाट, ऑयल को थोड़ा कम यूज़ करो। गो इजी ऑन स्पाइसी फूड, मतलब स्पाइसी फूड को थोड़ा कम करो। फॉर एग्जाम्पल, माई डॉक्टर सजेस्टेड मी गो इजी ऑन जंक फूड, गो इजी ऑन फैटी फूड मीन्स व्हाट, कि डॉक्टर ने मुझको बोला है जंक फूड की मात्रा आप कम यूज़ करो खाने में, या आप ऐसे फैटी फूड मत खाओ जिससे कि आपका फेट बढ़े। तो गो इजी ऑन जंक फूड या गो इजी ऑन फैटी फूड मीन्स व्हाट, कि आप उन जंक फूड का जो यूज़ है वो कम करिए। गो इजी ऑन ऑयल का मतलब है, गो इजी ऑन घी का मतलब है कि भाई घी थोड़ा कम खाओ, स्पाइसी फूड थोड़े कम खाओ, मतलब उनकी क्वांटिटी आप कम करो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यदि पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स आप ये बोलना चाह रहे हो, उस पर थोड़ा सा रहम करो, तरस खाओ, उसको बहुत ज़्यादा डांटो मती, उससे गलती हो गई है, उसके बाद भी आप उसको किस तरह से ट्रीट करोगे, पोलाइट वे में ट्रीट करोगे। जैसे फैकल्टी अक्सर क्या करती हैं अपने बच्चों, अपने स्टूडेंट्स के साथ, उनसे गलती हुई है, बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट्स, फिर भी फैकल्टी कभी कभी गुस्सा होकर भी उनसे बहुत पोलाइट वे में ट्रीट करती हैं, उनसे बात करती हैं कि ठीक है अब तुमसे गलती होगी, फिर भी अब तुम राइट ट्रैक पर आ जाओ। या गो इजी ऑन न्यू स्टूडेंट, गो इजी ऑन न्यू स्टूडेंट्स, मतलब अभी अभी नए स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर है, 12th के बाद, उनको पता नहीं है, कॉलेज में भी वही धमा चौकड़ी कर रहे हैं जो स्कूल में करते थे। तो गो इजी ऑन न्यू स्टूडेंट्स, मतलब न्यू स्टूडेंट्स को गलती होने के बाद भी उनसे प्यार से डील करो। और यदि आप समथिंग बोल रहे हैं, मतलब उस चीज़ का आप यूज़ कम करो। नाउ लेट्स डिस्कस सम एग्जाम्पल। गो ईजी ऑन योर ब्रदर, अब आप किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ब्रदर के लिए। गो ईजी ऑन योर ब्रदर, मतलब अपने भाई पर थोड़ा सा तरस खाओ, लाइक दैट। He didn't mean to break the window, मतलब आपके भाई से जो है खिड़की जो है वो टूट गई, अब आप बहुत गुस्से में हैं या पापा बहुत गुस्से में, अब इसकी वॉट लग जाएगी, मतलब आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड्स, बट मतलब अब तो पापा बहुत गुस्से में हैं, अब वो बहुत गुस्सा करेंगे। तो आप क्या बोल रहे हैं, गो ईजी ऑन योर ब्रदर, गो ईजी ऑन योर ब्रदर। ही डिडंट मीन टू ब्रेक द विंडो, मतलब उसका मतलब नहीं था, वो जान करके उसने विंडो नहीं तोड़ा, अननोइंगली उससे हो गई है। वॉट ही विल डू, अब क्या करेगा वो, ठीक है। तो इट्स नॉट हिज फॉल्ट एक्चुअली, मतलब हुआ तो उससे, पर उसने अननोइंगली कर दिया। तो आप क्या बोल रहे हैं, गो ईजी ऑन योर ब्रदर, मतलब गलती हुई है पर फिर भी तुम मुझसे जो है पोलाइट वे में बात करो। गो ईजी ऑन योर ब्रदर, ही डिडंट मीन टू ब्रेक द विंडो। वन मोर टाइम, गो ईजी ऑन योर ब्रदर, ही डिडंट मीन टू ब्रेक द विंडो। से आफ्टर मी, गो ईजी ऑन योर ब्रदर, ही डिडंट मीन टू ब्रेक द विंडो। आप ये बोल सकते गो ईजी ऑन
सिस्टर, किसी को भी आपको बोलना आप उसको बोल दीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हे गो इजी ऑन द करी, चटनी, कुछ भी, लेट इट बी एनीथिंग, गो इजी ऑन द करी, चटनी, केचप, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन से, ठीक है, आइसक्रीम, चॉकलेट, कुल्फी, देयर इज नॉट मच लेफ्ट, मतलब भैया थोड़ा सा चटनी जो है, अचार जो है, खीर जो है, करी जो है, थोड़ा सा कम लो। क्यों? क्योंकि देयर इज़ नॉट मच लेफ्ट, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा नहीं बचे। कभी कभी ऐसा होता है ना, गेस्ट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, अब कुछ पर्टिकुलर चीज़ जो है, स्वीट जो है, वो बहुत ही लेस क्वांटिटी में बचती है, तो फिर हम अपने वालों को बोल देते हैं क्या कि यार एक काम करो, गो ईजी ऑन दैट स्वीट, है ना, गो ईजी ऑन खीर, मतलब खीर को थोड़ा कम यूज़ करो, देयर आर सो मेनी गेस्ट आर रिमेनिंग, बहुत सारे गेस्ट जो हैं अभी बचे हुए हैं खाने के लिए, हाँ, देयर इज़ नॉट मच लेफ्ट, और बहुत ज़्यादा खीर बची नहीं है, ठीक है, देयर इज़ नॉट मच लेफ्ट, मतलब तो आप क्या करो, गो इजी ऑन द खीर, मतलब खीर पे थोड़ा सा तरस खाओ, उसको अब ज़्यादा मत खाओ, मतलब यूज़ इन लेस क्वांटिटी, ठीक है, यूज़ इन लेस क्वांटिटी। हे गो इजी ऑन द करी, चटनी, खीर, आइसक्रीम, चॉकलेट, देयर इज़ नॉट मच लेफ्ट, अब बहुत ज़्यादा नहीं बची है। नेक्स्ट देखिए, गो इजी ऑन हर, अब हम उसको बोल रहे हैं, हे शी इज़ माई फ्रेंड एक्चुअली, यार गो इजी ऑन हर, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, आई नो हर वेरी वेल, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, गो इजी ऑन हर, मतलब आपके बॉस से आपके बहुत अच्छे टर्म्स हैं, और आपकी ही फ्रेंड जो है आपके ऑफिस में ही जॉब कर रही है, उससे कुछ गलती हो गई, आप अपने बॉस को साइड में ले जाके बोल रहे हो, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, गो इजी ऑन हर, ठीक है, मतलब आप क्या बोल रहे हो यार कि गो इजी ऑन हर, मतलब उससे गलती हुई है, पर फिर भी उसको आप डांटना मत, उसे पोलाइट वे में ही ट्रीट करना। गो इजी ऑन हर, शी इज़ हैविंग अ रियली हार्ड टाइम एट अ मोमेंट, मीन्स वॉट, गो इजी ऑन हर मतलब उसको आप पोलाइट वे में ही ट्रीट करें, शी इज़ हैविंग अ रियली हार्ड टाइम एट द मोमेंट, मतलब अभी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है, तो अभी थोड़ा सा आप उसको गो इजी वे में ही ट्रीट करें, मतलब गलती होने के बाद भी उसको नॉर्मल वे में ही ट्रीट करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, गो इजी ऑन द मिल्क, गो इजी ऑन द सॉफ्ट ड्रिंक, गो इजी ऑन द let it be anything, okay, go easy on the milk or cold drink, ठीक है, we also want some, yeah, we also want to have, ठीक है, that means what, go easy on the milk, go easy on the Coca-Cola, go easy on the Pepsi, go easy on the juice, means जूस को थोड़ा कम लो, मिल्क को थोड़ा कम पियो, ठीक है, जो भी आप खा रहे हो उसको थोड़ा कम खाओ। क्यों? क्योंकि we also want some, मतलब हमको भी खाना है, ठीक है, हमको भी टेस्ट करना है, वी ऑल्सो वॉन्ट सम, हम भी खाना चाहते हैं, वी ऑल्सो वॉन्ट टू हैव दिस कोको कोला, ठीक है, वी ऑल्सो वॉन्ट टू हैव, या वी ऑल्सो वॉन्ट टू ड्रिंक दिस कोको कोला, दिस पेप्सी, दिस फूड, मतलब जूस, लेट इट बी एनीथिंग, कोई भी अगर आप चीज़ खाने की बात कर रहे हो तो आप मिल्क बोले, चाहे कुछ भी बोले, आप फिर बोल सकते हैं क्या कि गो ईजी ऑन द मिल्क, मीन्स वॉट, आप जो मिल्क है उसका कंजम्पशन आप थोड़ा सा कम करें। वी ऑल्सो वॉन्ट सम, हम भी मिल्क चाहते हैं, वी ऑल्सो वॉन्ट सम। गो ईजी ऑन द कोल्ड ड्रिंक, मतलब आप कोल्ड ड्रिंक का कंजम्पशन जो है वो थोड़ा कम करें। क्यों? वी ऑल्सो वॉन्ट सम, हम जो लोग बैठे हम भी खाने के लिए बैठे, हम भी पीने के लिए बैठे, लाइक दैट। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू यूज गो ईजी ऑन। One more time, I'll just try to clear you. Yeah, the go easy on someone or something, मतलब आप go easy किसी पर्सन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और किसी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। go easy यदि आप किसी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, दैट मीन्स आप ये कहना चाह रहे हैं कि उससे गलती हुई है, हमें पता है, उसके बाद भी आप उस पर गुस्सा मत हो, उसके बाद भी आप उससे पोलाइट वे में बात करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो गो ईजी ऑन हिम, गो ईजी ऑन हर, गो ईजी ऑन मी एंड गो ईजी ऑन योरसेल्फ। ओके, यदि आप गो ईजी ऑन समथिंग करते हैं, मतलब आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और आप ये बोलना चाह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर चीज़ का जो आप यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी को आप थोड़ी सी घटा दीजिए, यूज़ लेस इन क्वांटिटी, ठीक है, आप उसका कंजम्पशन थोड़ा सा कम करिए, ठीक है। तो कम करने की बात आती है तब हम बोलते हैं गो ईजी ऑन सॉफ्ट ड्रिंक, गो ईजी ऑन चॉकलेट, गो ईजी ऑन खीर, गो ईजी ऑन करी, गो ईजी ऑन चटनी, टमाटर, रिलेटेड भी एनीथिंग, मतलब उनका आप थोड़ा सा कम यूज़ करें। ओके, so now it's your turn. You will have to revise all these things and you will applicable in your day-to-day life. If there is a situation will occur in front of you, you can use this phrasal verb go easy on, phrasal number 19, and we'll meet in my next phrasal number 20. Bye bye. Thank you.